बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ मिसलिनियस यानी मुतफ़र्रक़ फ़िक़रात हैं जिनकी हम अंग्रेज़ी सीखेंगे और बहुत ही अच्छे और मज़ेदार जो हम अपनी डेली रूटीन में इनको इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसे फ़िक्रे हैं कि अगर आप कर लें तो काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी जो है वो आप बोलने के काबिल हो जाएंगे। वैसे तो सारी एक्सरसाइज बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो है ये फ़िक्रे आम तौर पर बोले जाते हैं आम रूटीन में। योर पिक्चर्स आर वेरी नाइस। आपकी तस्वीर बहुत अच्छी हैं। आपकी तस्वीर, योर पिक्चर तस्वीर को कहते हैं। योर पिक्चर्स आर वेरी नाइस। आपकी तस्वीर बहुत अच्छी है। प्लीज़ गिव मी चेंज ऑफ 100। बराए करम मुझे 100 रुपये की तब्दीली यानी चेंज रेजगारी दें। मुझे 100 रुपये की रेजगारी तो नहीं कहा जा सकता, यानी चेंज दे दें। और उसके बारे में जो है वो 10-10, 20-20 के नोट, रेजगारी उसको कहा जाता था। जो 5 पैसे 10 पैसे होते थे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। यू हैव नॉट शोन मी योर पिक्चर। यू हैव नॉट शोन मी योर पिक्चर। आपने मुझे अपनी तस्वीर नहीं दिखाई। आपने मुझे अपनी तस्वीर, यू हैव नॉट शोन मी योर पिक्चर। योर पिक्चर। प्लीज डिलीवर द पोस्ट एट माई होटल ड्रेस। प्लीज डिलीवर द पोस्ट एट माई होटल एड्रेस। मेरे होटल के एड्रेस पर बराए करम पोस्ट यानी डाक भेज देना। डाक मेरी जो है वो होटल के एड्रेस पर भेज देना। आई हैव टू बाई माई न्यू स्पेक्टेकल्स। आई हैव टू बाई माई न्यू स्पेक्टेकल्स। मुझे नई ऐनक खरीदना है। ग्लासेस भी कहा जाता है। ग्लासेस जो हम आम शौक के लिए लगाते हैं, जैसे सन ग्लासेस है, लेकिन ये ऐनक स्पेक्टिकल्स ही कहा जाता है इसे। आई नीड अनदर ब्लैंकेट। आई नीड अनदर ब्लैंकेट। मुझे एक और कंबल की ज़रूरत है और इसको सर्दी ज़्यादा लग रही है। आई नीड अनदर ब्लैंकेट। मुझे एक और कंबल की ज़रूरत है। द मिरर वॉज ब्रोकन बाई द बॉय। द मिरर वॉज ब्रोकन बाई द बॉय। आईना लड़के ने तोड़ा था, यानी शीशा जो है वो लड़के ने तोड़ा। शीशा, आईना, मिरर, आईना। और मिरर उसको कहते हैं जिसमें हम अपनी शक्ल देख लेते हैं। मिरर शीशे को कहते हैं। प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। बराए मेहरबानी कुछ ठंडा लीजिए। कुछ ठंडा ले ले। आपके पास कोई गेस्ट आता है तो आप उससे पूछते हैं प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, कि कुछ जनाब कोई ठंडा को ले लें आप। कोई मतलब, इसका मतलब ये होता है कि कोई बॉटल वगैरह अगर आप पीना चाहते हैं। लेकिन कोल्ड के मानी और भी है, लेकिन हमारे यहाँ तो बोतल ही जो है मतलब लिया जाता है आम तौर पर। आई हैव नॉट येट सीन योर न्यू बुक। आई हैव नॉट
मैंने अभी आपकी नई किताब नहीं देखी। आई हैव नॉट येट सीन योर न्यू बुक। मैंने अभी तक आपकी नई किताब नहीं देखी। आई हैव नॉट येट सीन योर न्यू बुक। गेट ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें ले जाओ। गेट ऑल दीज थिंग्स, ये तमाम चीज़ें हासिल करें, यानी ले जाएं यहाँ से। तमाम चीज़ें यहाँ से ले जाएं। पैक ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें पैक कर दें, यानी कहीं जाना है, सामान वगैरह बांधना है। पैक ऑल दीज थिंग्स। पैक का मतलब होता है पैक करना, सामान बांधना। पैक पैक। प्लीज कैरी योर बेड विद यू। अपना बेड भी साथ ले जाओ। प्लीज बराए मेहरबानी कैरी योर बेड विद यू। अपना बिस्तर अपने साथ ले रखें। अपना बिस्तर अपने साथ रखें। बेड बेड, ये जो हिल रहा है ये बेड है। He left his house with bag and baggage. He left his house with bag and baggage. वो साजो सामान के साथ अपने घर से चला गया, पूरा सामान लेकर गया, यानी विद बैग एंड बैगेज। साजो सामान को कहा जाता है बैग एंड बैगेज। यू शुड ट्रैवल इन लाइट। आपको कम बोझ के साथ सफ़र करना चाहिए। अगर आपके पास सामान ही ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है, तो फिर सफ़र का मज़ा क्या है। यू शुड ट्रैवल इन लाइट, यानी कम वज़न के साथ। लाइट का यह मतलब है कम वज़न। कम वज़न के साथ आप सफ़र करें। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। उसे खूबसूरत चीज़ों का शौक़ है। उसे खूबसूरत चीज़ों का शौक़ है। He is fond of beautiful things. उसे खूबसूरत चीज़ों का शौक़ है। This cloth appears durable. ये कपड़ा पायदार ज़ाहिर होता है। ये कपड़ा पायदार, यानी ड्यूरेबल, ज़्यादा चलने वाला है। This cloth appears durable, यानी ज़्यादा चलने वाला है कपड़ा। कपड़े तो वैसे ही आजकल फटते ही नहीं हैं, इतने मजबूत हैं। पुट द यूटेंसिल्स बैक ऑन द शेल्फ। बर्तन वापस शेल्फ पर रखें। पुट द यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। बैक ऑन द शेल्फ, शेल्फ कहते हैं अलमारी को, तो अलमारी में वापस रखें बर्तनों को, क्योंकि अलमारियों में बर्तन पड़े होते हैं तो मेहमान आते हैं, निकाले जाते हैं। हैव यू गॉट योर हाउस वाइट वॉश्ड। क्या आपने अपने घर को सफ़ेदी करवा लिया है। हैव यू गॉट योर हाउस वाइट वॉश्ड। क्या आपने अपना घर सफ़ेदी करवा लिया है। आई हैव टू गेट माई फर्नीचर रिपेयर्ड। I have to get my furniture repaired. मुझे अपने फर्नीचर की मरम्मत करनी होगी। मरम्मत करनी होगी फर्नीचर की। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पर सिलेबस की और स्पोकन इंग्लिश और जो भी बच्चे डिमांड करेंगे इंग्लिश के हिसाब से, वो तमाम चीज़ें इस चैनल के ऊपर